दोस्तों, आज हमें पढ़ना है कंपैरिजन ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में आपका कंपैरिजन ऑपरेटर कितने होते हैं और इस पर एक एग्जाम्पल दे करके दिखाएंगे प्रोग्राम का। तो हम लोग सबसे पहले देख देते हैं कि कौन कौन से आपके कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। तो पहला नंबर होता है इक्वल इक्वल टू, इसको बोलते हैं इज इक्वल टू। सेकंड नंबर होता है नॉट इक्वल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट इक्वल। थर्ड नंबर होगा ग्रेटर देन, और फोर्थ नंबर होगा लेस देन। नेक्स्ट होगा ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको बोलेंगे ग्रेटर देन और इक्वल, ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट होगा लेस देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल। ये आपका हुआ कंपैरिजन ऑपरेटर। इसको हम लोग प्रोग्राम में कैसे करेंगे ये हम समझेंगे। यदि आप इसको प्रोग्राम में करोगे, वैसे तो हम यहाँ पर रन करा करके भी दिखाएंगे प्रोग्राम को। तो सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे प्रोग्राम में, यहाँ पर लिखेंगे डॉक टाइप और लिखेंगे HTML। ये तो सबको पता होगा, ये HTML5 को प्रेजेंट करने का काम करता है। जैसे डॉक टाइप HTML लगा दिए तो फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखते हैं HTML। आप चाहो तो हेड लगाइए, नहीं तो कोई बात नहीं, हम हेड लगा देते हैं। और हेड के अंदर आप टाइटल लिख सकते हो। टाइटल ओपन किया, यहाँ पर लिख सकते हो कंपैरिजन ऑपरेटर, और टाइटल को आप क्या कर दो, क्लोज कर दीजिए। यहाँ से आप बॉडी टैग लगा सकते हैं। बॉडी टैग ओपन किया, अब हमें बॉडी टैग जहाँ पे क्लोज करना होगा, लास्ट में जब हमारा कोड होगा तो हम लोग वहाँ पर क्लोज करेंगे। अभी हम लोग क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि प्रोग्राम हमारा लंबा होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं स्क्रिप्ट लिख करके। स्क्रिप्ट लिखा और लिखे हम लोग क्या, टाइप इक्वल टू डबल कोट्स में टेक्स्ट या जावा स्क्रिप्ट, ये आपने लिखा है ना, टेक्स्ट या जावा स्क्रिप्ट लिखा। फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं, तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए वैर लगाते हैं। a इक्वल टू, यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं नंबर को 20 लिख लेते हैं, और वैर b इक्वल टू 40 लिख लेते हैं, ठीक है। और एक हम लोग HTML का कोड जनरेट करेंगे। देखो यहाँ से हम आप लोग HTML का कोड भी जनरेट कर सकते हो। हम लोग कर लेते हैं जनरेट। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे वैर लिखा आपने, यहाँ पे एक वेरिएबल लिखा, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, किसके नाम से, लाइन ब्रेक के नाम से, और इक्वल टू डबल कोट्स में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे BR, स्लैश लगाएंगे और इसको क्लोज कर देंगे, डबल कोट्स क्लोज, सेमीकोलन लगा देंगे।
तो जैसे ही हम लोग ना ये लाइन ब्रेक हर जगह जहाँ पर भी लिखेंगे तो ये कोड आपका अप्लाई होगा। और ये कोड क्या करता है, लाइन को ब्रेक करने का काम करता है, यानी कि न्यू लाइन जनरेट करने का काम करेगा। अब यहाँ पर मेन हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। तो प्रोग्रामिंग में सबसे पहले मैसेज डालेंगे इक्वल इक्वल टू का। तो यहाँ पर लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं और डबल कोट्स में ए इक्वल इक्वल टू बी ये लिखते हैं और यहाँ पर हम एक एरो बना देते हैं, डबल कोट्स क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन लगा दिया। अब देखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मतलब होता है कि जो डबल कोट्स हैं यहाँ पे, ये डबल कोट्स हैं, ये डबल कोट्स हैं, इसके बीच में यहाँ पर जो जी लिखा हुआ है जो सेम टू सेम ये प्रिंट होकर के आपके आउटपुट स्क्रीन पे आएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं रिजल्ट इक्वल टू ए इक्वल इक्वल टू बी, सेमीकोलन लगा देंगे। तो देखो a इक्वल इक्वल टू बी होगा, यदि a की वैल्यू b के बराबर होगा तो रिजल्ट में क्या आएगा, ट्रू आएगा। और यदि a की वैल्यू b के वैल्यू के बराबर नहीं है तो रिजल्ट में क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इस तरह से आपका आउटपुट आएगा, हम आउटपुट करके दिखाएंगे। फिर उसके बाद इस रिजल्ट को हमें प्रिंट भी तो करना होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे लिख देते हैं रिजल्ट। तो यहाँ पर जैसे ही आप रिजल्ट लिखोगे तो इस रिजल्ट की जो वैल्यू आ रही है ना, वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक, एक बार समझा दे रहे, फिर बाकी जल्दी जल्दी लिख लेंगे। फिर उसके बाद से यहाँ पर हम लोग जब इतना चीज़ आपका परफॉर्म करेगा, यानी कि ये मैसेज प्रिंट करेगा और ये रिजल्ट प्रिंट करेगा, तो फिर दूसरा चीज़ प्रिंट कराना है। दूसरा चीज़ हमें लेस देन वाला प्रिंट कराना है। तो हमें लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा, यानी न्यू लाइन से प्रिंट कराना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखेंगे और इसमें क्या कॉल करेंगे, ये वाला कॉल करेंगे, इसको लिख देंगे। क्या लिखेंगे, लाइन ब्रेक। जैसे ही आप ये लिखोगे तो न्यू लाइन जनरेट कर देगा। ठीक है, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से आपका लेस देन का हम लोग करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट डबल कोट्स ए लेस देन बी। ठीक, उसके बाद डबल कोट्स क्लोज, ये मैसेज प्रिंट करेगा। फिर रिजल्ट इक्वल टू ए लेस देन बी। यदि ए लेस देन बी होगा तो रिजल्ट ट्रू होगा, नहीं तो क्या होगा, फॉल्स होगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसमें हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट को प्रिंट कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, लाइन ब्रेक। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पर लाइन ब्रेक लिखेंगे। ये स्पेस नहीं है, स्पेस ना लिखना, ठीक है। हाँ, ये लाइन ब्रेक हो गया। अब ग्रेटर देन के लिए भी हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जैसे आपने लेस देन के लिए किया उसी तरह से आप ग्रेटर देन के लिए करोगे। तो ए ग्रेटर देन बी, है ना, ये मैसेज के लिए हम लोग ने लिखा। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, रिजल्ट इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी। फिर लिखेंगे क्या, डॉक्यूमेंट डॉट
राइट, और इस रिजल्ट को हम लोग यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। फिर क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और फिर हम लोग क्या करेंगे, लाइन ब्रेक करेंगे। ये हो गया आपका। एक हम लोग और एग्जांपल ले लेते हैं, नॉट इक्वल टू बी का। तो यहाँ पर लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट डबल कोट्स ए नॉट इक्वल टू बी। ये आपका क्या करेगा, ये मैसेज प्रिंट कर देगा इतना। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट लिखेंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू बी। यदि ए बी के बराबर नहीं होगा तो क्या करेगा, रिजल्ट ट्रू दिखा देगा। ठीक, उसके बाद इस रिजल्ट को हम लोग प्रिंट करा देंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या करना है यहाँ पे, रिजल्ट को प्रिंट कर देना है। और उसके बाद से क्या करना है, ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, है ना, इसका भी हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, है ना, यहाँ पे लाइन ब्रेक, इतना तो कर लिया आपने। नेक्स्ट पेज में हम लोग लिखते हैं, नेक्स्ट पेज में हम लोग लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू का कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डबल कोट्स में ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, है ना। जब ये हो यानी ग्रेटर हो या इक्वल हो, है ना, तो उसका कोड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ऐसे करेंगे। यानी कि ए की वैल्यू यदि बी की वैल्यू से ग्रेटर हो या ए की वैल्यू बी की वैल्यू के इक्वल हो तो रिजल्ट में क्या होगा, ट्रू दिखाएगा। और इस रिजल्ट को हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट, सॉरी इसको ज़रा सा हम इरेज कर देते हैं और फिर से लिखते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, रिजल्ट को हम लोग क्या कर दिए, प्रिंट कर दिए। उसी तरह से हम लेस देन का भी कर सकते हैं। तो पहले हम लोग लाइन ब्रेक कर देते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पर हम लोग लाइन ब्रेक लिख देते हैं। अब हम लोग करेंगे लेस देन इक्वल टू। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए लेस देन इक्वल टू बी, इसका करेंगे। ठीक है, तो इसका कोड करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रिजल्ट इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी। अब इसका मतलब क्या हुआ, यदि ए की वैल्यू बी की वैल्यू के बराबर हो या ए की वैल्यू बी की वैल्यू से छोटा हो तो रिजल्ट में क्या आएगा, ट्रू आना चाहिए। ठीक है, अब इस रिजल्ट को क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इस रिजल्ट को क्या करो, प्रिंट कर दो। ठीक, और उसके बाद यदि आप लाइन आगे नो कोई नेक्स्ट कोड करना है ना, तो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट और लाइन ब्रेक लिख सकते हो। ठीक है, लाइन ब्रेक, और कोई ऑपरेटर का और कोई ऑपरेटर का कोड करना है तो, और नहीं करना है तो लाइन ब्रेक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोगों ने
पहले क्या लिखा था, पहले आप लोगों को बता दें, स्टार्टिंग में हम लोग ये स्टार्टिंग की तरफ चलें तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या लिखा था, स्टार्टिंग में आपने, एक मिनट, हाँ स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा था ना, ये स्क्रिप्ट हमने ओपन किया था, इसको क्या बोलते हैं, ओपन टैग। बॉडी क्या किया था, ये ओपन किया था, ओपन टैग। यहाँ पे HTML किया था, ओपन किया था, ये ओपन टैग हुआ। ठीक है, तो ये तीनों टैग को क्या करना होगा, बंद करना होगा। तो सबसे पहले कौन सा टैग बंद होगा, स्क्रिप्ट का टैग बंद होगा, है ना। क्यों, क्योंकि पहले क्या, किसका कोडिंग खत्म हो रहा है? देखो ये तो आपका ये हुआ, इसमें सबसे पहले ये स्क्रिप्ट लिख रहे हो ना, ये जावा स्क्रिप्ट का लिख रहे हो कोडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे, स्क्रिप्ट को क्लोज करोगे। उसके बाद स्क्रिप्ट से पहले, स्क्रिप्ट जैसे आपने ओपन किया था, उससे पहले क्या है, बॉडी है, तो बॉडी में स्क्रिप्ट के बाद यहाँ पे क्लोज होगा। ठीक है, बॉडी कहाँ पे क्लोज होगा, स्क्रिप्ट के बाद। तो यहाँ पर आप क्या करिए, बॉडी क्लोज कर दीजिए। फिर उसके बाद से लास्ट में HTML, क्योंकि HTML स्टार्टिंग में फर्स्ट में किया गया था ओपन, तो यहाँ पर HTML लास्ट में हम क्लोज कर देंगे। ये हुआ आपका प्रोग्राम। अब हम आप लोगों को बताएंगे ऑनलाइन कैसे करेंगे, मतलब प्रैक्टिकल कैसे करेंगे इसका। तो प्रैक्टिकल करने के लिए हम लोग एडिटर पे चलते हैं। सबसे पहले यहां पर नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लीजिए। ठीक है, नोटपैड प्लस प्लस ओपन करने के बाद न्यू पर जाइए, इसको सेव कर लीजिए। सेव करने के लिए कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, क्योंकि नोटपैड है, नोटपैड प्लस प्लस है। डॉक टाइप HTML लिखा, HTML ओपन किया और HTML को क्लोज किया। इसको सेव कर लीजिए। 5 to 6 बैच में यहाँ पर com.html के नाम से comp कर देते हैं। ठीक है, सेव कर दिया। अब यहाँ पर आप हेड लिखना है, लिख लीजिए। यहाँ पर हेड लिख लीजिए, हेड को क्लोज कर लीजिए। टाइटल टैग लगाना है, टाइटल टैग को क्लोज करना है। कंपैरिजन ऑपरेटर लिख दिया मैंने, और इसको आप रिलेशनल ऑपरेटर भी लिख सकते हो। देखो कंपैरिजन ऑपरेटर रिलेशन बताता है ना, तो यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर भी लिख सकते हैं आप। बॉडी ओपन करिए, बॉडी टैग ओपन हो गया। बॉडी टैग को क्या करिए, क्लोज करिए। ये हो गया। इसके अंदर हम लोग स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू डबल कोट्स में क्या लिखना है, टेक्स्ट या जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, ये हमने स्क्रिप्ट का ओपन टैग लगाया, स्क्रिप्ट को हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब इस स्क्रिप्ट के अंदर हमें क्या करना है, वेरिएबल a इक्वल टू, हमने क्या किया था, 20 डिफाइन किया था। फिर वैर b इक्वल टू, नेक्स्ट वैल्यू लिया था 40, और एक वैर लाइन ब्रेक के नाम से बनाया था, लाइन
ब्रेक के नाम से बनाया था, इक्वल टू बनाया था बी आर बनाया था। ठीक है, तो ये आपका रहा वेरिएबल डिक्लेयर। अब हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करना है। डबल कोट्स के अंदर हमें मैसेज डालना होगा, और मैसेज क्या डालना है, तो इक्वल टू का हमें क्या करना है, ए इक्वल टू बी होता है। ठीक है, तो क्या हो, है ना, और यहाँ पर रिजल्ट लिखना है, और रिजल्ट में क्या लिखना है, ए ग्रेटर दैन ए इक्वल टू बी। अब ये कोड जो है हम लोग आगे कॉपी पेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और जो रिजल्ट आ रहा है हमारा वो रिजल्ट यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे। ठीक, और जैसे रिजल्ट प्रिंट होगा हमारा ये लाइन ब्रेक जो कोड है, ये लाइन ब्रेक कोड को अप्लाई कर देंगे ताकि न्यू लाइन आ जाए। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट और लाइन ब्रेक, ये कोड हम अप्लाई कर दिए। ठीक है, ये कोड अप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, ये सारा कोड आपको, ये कोड हर जगह अप्लाई होगा, लेकिन इसमें जो है ना ऑपरेटर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कोड है क्या, ग्रेटर देन हुआ, ये ग्रेटर देन का होगा, ये ग्रेटर देन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या होगा, लेस देन का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, लेस देन लगा दोगे, और यहाँ पे चेंज करोगे क्या, लेस देन। नेक्स्ट आपका कोड चलेगा नॉट इक्वल टू, यहाँ पर नॉट इक्वल टू लगा दीजिए, नॉट इक्वल टू का कोड चलेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद से ग्रेटर देन इक्वल टू चलेगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये आपका ग्रेटर देन एंड इक्वल टू हो जाएगा। फिर एक और लेस देन इक्वल टू का चलेगा, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू लगाइए, लेस देन इक्वल टू का ये कोड चल जाएगा, लेस देन इक्वल टू का। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको मैंने लिख करके बताया था। और ये चीज़ देखिए, आप लोगों को मैं बता दूं कि लाइन कोड तो आप टाइप करिए, सिस्टम पे टाइप करिए प्रैक्टिकल करने के लिए, लेकिन जब तक आप कॉपी पेन लेकर के लिखोगे नहीं तब तक आपका प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा, है ना। प्रैक्टिस करने के लिए कॉपी पेन से लिखना, कॉपी पे लिखना ज़रूरी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने ये इस जो BR में ये जो टैग लगाया था स्मॉल लेस देन वाला, इससे पहले हमने, इसके बाद हमने डबल कोट्स लगाया था, तो ये जो डबल कोट्स के अंदर ही ये टैग लगेगा पूरा दोनों। ठीक है, उसके बाद इसको यदि हम रन, पहले तो सेव कर लेते हैं, सेव कराने के बाद से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस पे फायरफॉक्स पे रन करा देते हैं ना। व्यू पे जा करके फायरफॉक्स पे क्लिक करेंगे, रन करा। देखिए ये आपका ही रिजल्ट आ गया, ए इक्वल टू बी बिल्कुल गलत है, ये फॉल्स आएगा। ग्रेटर देन हो नहीं सकता है क्योंकि ए की वैल्यू छोटी है, तो छोटी है, जहाँ पर देखिए छोटी वैल्यू को ट्रू दिखा दिया है ना, ये ट्रू दिखा दिया है, और ये आपका ट्रू दिखा क्योंकि ए की वैल्यू बी के वैल्यू के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्रोग्राम रन हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।